और राष्ट्र के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। 9 अगस्त को LTG ऑडिटोरियम मंडी हाउस में सबसे ऊंचा हिंदुस्तान हमारा के कार्यक्रम का आयोजन श्री गोपाल झा, जो कि बुराड़ी विधानसभा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे, गोपाल झा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री और नारी शक्ति ने भाग लिया। साथ ही नेपाल के कई चीफ गेस्ट रहे और इस मंच से उन्होंने कई संदेश देने की कोशिश की। अच्छे आदमी को, उसके लिए हम सभी आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। देखिए, आज का दिन 9 अगस्त कितना बड़ा है, ये कहने की बात नहीं। आप लोग मीडिया के लोग हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आज की आंदोलन की शुरुआत हुई थी देश भर में आए कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, JP नड्डा साहब ने और देश के हर एक नागरिक की इच्छा थी कि 75वां जो भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव है उसको धूमधाम से मनाया जाए। हम सभी जाति में, धर्म में, अपने अपने क्षेत्रवाद में, भाषावाद में, ये सब कुछ न कुछ अड़कते हैं, लटकते हैं, लेकिन किसी भी हल में हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि हमारा देश सबसे ऊंचा है। इसलिए आज जो है, ये जो थीम थी इस कार्यक्रम का, सबसे ऊंचा हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। देखिए, ये हमारे माननीय जीतराम शर्मा जी हैं, हमारे पंडित कांगेराम जी हैं, भाई हमारे भारद्वाज जी हैं। ये एक पंडित समाज के बहुत बड़े संगठन चलाते हैं। इसी तरह से ये हमारे भवानी सिंह जी हैं, जो एक बहुत बड़ी दलित समाज संगठन। देखिए, समागम मीडिया वर्ग के लोग, एडवोकेट वर्ग के लोग, हमारे जो मुस्लिम भाई साथी, उनको बुलाइए। देखे हैं कि उन्होंने रामायण पाठ किया, जो अपनी आज मुहर्रम की छुट्टियाँ थी, मुहर्रम की उसको छोड़ करते। ये एक बड़ा विषय है जिस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। मैं देश की राजधानी दिल्ली, जिसको लघु भारत कहते हैं, इस लघु भारत में हम विभिन्न क्षेत्र के लोग रहते हैं। इस बार कई बार होते हैं कि ये यहाँ वाले हैं, वो वहाँ वाले हैं। हम कहते हैं हम सभी एक देशवासी हैं, जो हम जब विदेश जाते हैं तब सोचते हैं कि हम भारतवासी कहाँ हैं। जैसे हम दिल्ली आ गए, कहते हैं हम बिहार वाले कहाँ हैं, हम UP वाले कहाँ हैं, हम हरियाणा वाले कहाँ हैं, हम राजस्थान वाले कहाँ हैं। तो दिल्ली में जो है तो हम देशवासी हैं, इंग्लैंड में क्यों खोजें, हम दिल्ली में ही खोजेंगे। यही आज का मेन कार्यक्रम। आप काफ़ी वरिष्ठ भी हैं और इस बार जो है कि 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, तो इस बार क्या खास रहने वाला है, थोड़ा आपकी तरफ से जाना। 75वां का देखिए, खास यही है कि देश की विकास की गति जिस हिसाब से बढ़ रही है। आज़ादी का मतलब हुआ कि आज़ाद हम कानूनी आज़ाद हुए, ऐसा नहीं है। हमारे कानून में स्वतंत्रता है कि नहीं, हमारे हक हकूक़ मिल रहा है कि नहीं, हमारे पास जो सरकारी योजनाएं हैं वो हमारे तक पहुंच रही है कि नहीं। तो ये जो पिछले कुछ वर्षों में ये सब काम हुए हैं, जिससे कि निश्चित रूप से आगे हम बहुत कदम आगे बढ़ाए हैं। ये जरूर है कि हम सभी कदम आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन इस महोत्सव पर हम बहुत कदम आगे बढ़ गए हैं। पिछले 8 सालों में देश हमारी आगे बढ़ी है, ये सबको दिखती है, जनता को भी दिखती है, पत्रकार भाई बंधुओं को भी दिखती है, और विदेश में रहने वाले जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, विदेश के लोग हैं, उनको भी दिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तेज़ी से हम आप दौड़ेंगे तो कोई कहेगा अरे दौड़ बहुत तेज़ भाग रहे हैं, इनके आगे एक पत्थर रखा, एक कोई चीज़ रख दो ताकि गिर पड़े। ऐसा भी होता है, तो कहीं कहीं ऐसा भी पत्थर रखा गया है, फिर भी हम गिरते उठते
हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तेज़ी से आगे जा रहे हैं। इस उत्सव का मतलब है कि हमारे लिए ये उत्सव इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज हम महसूस नहीं करते हैं कि हम आज़ादी में हमें क्या प्रताड़ना थी। इससे पहले जो लोग थे, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको पता है कि अंग्रेज़ के डर से अंग्रेज़ों ने क्या करना है, उनको किस तरह से कानून का उल्लंघन कर उनके बस में कैसे रहते थे। आज हम एक छोटी बात अपने घर में भी कहते हैं कि हमारे पास कानून चाहिए। तो वो समय की बात सोचिए। तो इस कानून, इस व्यवस्था का महत्व यही है कि उन वीरों को, उन लोगों को, उन हमारे शहीदों को याद करना जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अपनी कुर्बानी दी है। हमें उस गरिमा का ध्यान रखना जो भविष्य में ऐसी कोई वातावरण न आए जिससे हमारा देश फिर से इस कदम की ओर या किसी भी तरह से झुका हुआ नजर आए। और तीसरी बात है कि हमें हमेशा इस भाव से हम बाहर रहें कि हम जरूर एक परिवार के लोग हैं, एक समाज के लोग हैं, एक क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन हम भारत के लोग हैं। हम एक हैं, अखंड हैं, अटूट हैं और एक दूसरे पर विश्वास है। हम सर्वधर्म को सर्वसाथ लेकर चलने वाले हैं। इसी भावना के लिए आज हम